आप सभी को जय मसीह की। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, अगर परमेश्वर अच्छा है, न्यायी है और सर्वशक्तिमान है, तो उसने शैतान को क्यों नहीं नष्ट किया? शैतान, जिसने आदम और हव्वा को गिराया, जो आज भी संसार में धोखा, पाप और विनाश फैलाता है, उसे परमेश्वर तुरंत खत्म क्यों नहीं कर देता? इस सवाल का जवाब केवल परमेश्वर के वचन यानी बाइबल में ही नहीं छिपा, बल्कि इसमें परमेश्वर की बुद्धि, योजना और प्रेम का गहरा रहस्य छिपा हुआ है। परमेश्वर कोई गलती नहीं करता। उसकी हर अनुमति, हर विलंब और हर न्याय एक विशेष उद्देश्य को पूरा करता है। इस वीडियो में हम बाइबल के अलग-अलग अंशों से जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने शैतान को तुरंत नष्ट नहीं किया और कैसे ये हमारी मुक्ति की योजना से जुड़ा हुआ है। हम देखेंगे कि शैतान का अस्तित्व परमेश्वर की धार्मिकता, मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा और अनंत न्याय के लिए क्यों आवश्यक था। अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर गहराई से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखें। हो सकता है आपकी सोच ही बदल जाए। 1. यशाया 14:12। ओ चमकते तारे, सुबह के पुत्र, तू स्वर्ग से क्यों गिर गया? शैतान लूसीफर एक ऊंचे पद का स्वर्गदूत था, परंतु उसका घमंड उसे गिरा ले गया। परमेश्वर ने उसे तुरंत नहीं मारा, क्योंकि उसके पतन से स्वर्ग की स्वतंत्रता और निर्णय की परीक्षा सामने आई। 2. यहेजकेल 28:15। तू अपनी सृष्टि के दिन से निर्दोष था, जब तक तुझमें अधर्म ना पाया गया। शैतान को परमेश्वर ने निर्दोष बनाया था, पर उसने बुराई को चुना। उसे तुरंत ना मारना ये दर्शाता है कि परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा को महत्व देता है। 3. उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरी संतान और उसकी संतान के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। शैतान ने आदम और हव्वा को बहकाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे तत्काल नष्ट नहीं किया, क्योंकि उसने यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति के उद्धार की योजना पहले से ही बना रखी थी। 4. अय्यूब 1:6-12। शैतान भी उनके बीच में आकर यहोवा के सामने उपस्थित हुआ। ये दर्शाता है कि शैतान को अब भी कुछ सीमित स्वतंत्रता दी गई है, जिससे वो मनुष्य की आस्था की परीक्षा ले सकता है, लेकिन परमेश्वर की अनुमति से ही। 5. मत्ती 4:1। फिर पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि वो शैतान से परखा जाए। यीशु को भी शैतान ने परखा। ये दिखाता है कि शैतान परमेश्वर की योजना का विरोधी है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में है। 6. यूहन्ना 8:44। वो आरंभ से ही हत्यारा है और झूठ का पिता है। शैतान का स्वभाव दुष्ट है, पर परमेश्वर ने उसे एक समय तक रहने दिया ताकि उसका वास्तविक स्वरूप सब पर प्रकट हो। 7. 1 पतरस 5:8। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की तरह चारों ओर घूमता है। शैतान आज भी सक्रिय है, लेकिन वो सीमित है। परमेश्वर का धैर्य उसकी अंतिम न्याय की योजना को सिद्ध कर रहा है। 8. इब्रानियों 2:14। यीशु ने मृत्यु के द्वारा मृत्यु के अधिकार वाले को नष्ट कर दिया। यीशु की मृत्यु ने शैतान की शक्ति को तोड़ दिया। ये परमेश्वर की न्यायिक योजना का भाग था। 9. प्रकाशित वाक्य 12:9। महान अजगर गिरा दिया गया। वो प्राचीन सांप, जिसे शैतान या शैतान कहा जाता है, अंततः शैतान को गिरा दिया गया। ये दर्शाता है कि उसका समय सीमित है। 10. प्रकाशित वाक्य 20:10। शैतान आग और गंधक की झील में डाला गया। परमेश्वर अंत में शैतान को हमेशा के लिए दंडित करेगा। वो न्याय में जल्दबाजी नहीं करता, वो समय पर न्याय करता है। 11. रोमियो 9:22। परमेश्वर में धीरज धारण करके विनाश के पात्रों को सहन किया। परमेश्वर धीरज रखता है ताकि न्याय के समय उसके निर्णय को कोई भी चुनौती ना दे सके। 12. 2 पतरस 3:9। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, पर सबको मन फिराव तक पहुंचना चाहिए। परमेश्वर सबको अवसर देता है। शैतान के कार्यों के बावजूद परमेश्वर की इच्छा उद्धार है। 13. मत्ती 13:30। दोनों को कटनी तक एक साथ बढ़ने दो। शैतान के लोगों और परमेश्वर के लोगों को साथ रहने देना, ताकि न्याय के समय अंतर स्पष्ट हो जाए। 14. लूका 10:18। मैंने शैतान को आकाश से बिजली की तरह गिरते देखा। यीशु ने शैतान के पतन को देखा। ये पहले ही तय हो चुका है, बस समय पूरा होना बाकी है।
15 मत्ती 25:41 शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई आग की झील। नर्क का स्थान शैतान के लिए पहले से तय है। परमेश्वर न्याय करेगा, लेकिन अपने समय पर। 16 2 करंथियों 11:14 शैतान अपने आप को ज्योतिर्मय दूत के रूप में प्रकट करता है। शैतान धोखा देता है। परमेश्वर ने उसे इसलिए छोड़ा है ताकि लोग चुन सकें कि वो सच्चाई का पालन करेंगे या नहीं। 17 अय्यूब 2:6 वो तेरे वश में है, पर उसकी जान मत लेना। परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो पूर्ण नियंत्रण में है। 18 1 यूहन्ना 3:8 परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्यों को नष्ट करे। यीशु का उद्देश्य शैतान के कार्यों को समाप्त करना है। यही कारण है कि शैतान को तत्काल नहीं मारा गया। 19 1 करंथियों 10:13 कोई परीक्षा तुम्हारे ऊपर नहीं आई, परमेश्वर विश्वास योग्य है। शैतान के प्रलोभनों को परमेश्वर नियंत्रित करता है, वो हमें सहन करने की शक्ति देता है। 20 रोमियो 16:20 परमेश्वर शांति का जल्द ही शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचल देगा। ये भविष्यवाणी है, शैतान का अंत तय है। 21 यहूदा 1:6 जिन स्वर्गदूतों ने अपना पद न संभाला, उन्हें बंधन में रखा। कुछ दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर पहले से बांध चुका है। यह दिखाता है कि वो अपनी योजना में चरणबद्ध न्याय करता है। 22 यशाया 46:10 मैं अंत को आदि से बताता हूँ। परमेश्वर की योजना पूर्ण और सिद्ध है। शैतान को न मारना भी उस योजना का भाग है। 23 नहूम 1:3 यहोवा धीरे कोप करने वाला है, पर दोषी को दोष रहित नहीं ठहराएगा। शैतान अभी जीवित है, पर वो दोष रहित नहीं ठहराया जाएगा। न्याय तय है। 24 2 थेलस्नी 2:9-10 शैतान की शक्ति से चमत्कार और झूठे संकेत होंगे। परमेश्वर ने शैतान को इसलिए छोड़ा है कि जो झूठ को प्रेम करते हैं वो प्रकट हो जाएं। 25 संयत 37:13 परमेश्वर उसका उपहास करता है, क्योंकि वो जानता है उसका दिन आ रहा है। शैतान का न्याय तय है। परमेश्वर हंसता है, क्योंकि उसका अंत निश्चित है। 26 नीतिवचन 16:4 यहोवा ने सब कुछ अपनी ही योजना के अनुसार बनाया है, यहाँ तक कि दुष्ट को भी। 27 मत्ती 24:14 जब तक ये सुसमाचार सब जातियों में प्रचारित न हो जाए, शैतान अभी जीवित है, ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो और सबको अवसर मिले। 28 1 थेसलोनिकियों 5:21-22 सब कुछ परखो, जो अच्छा है उसे पकड़े रहो। शैतान के रहते ही परीक्षा संभव है, जिससे सच्चे और झूठ का अंतर पता चलता है। 29 याकूब 4:7 शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम शैतान का सामना करें। वो हमें मजबूती से खड़ा देखना चाहता है। 30 प्रकाशित वाक्य 22:12 देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल दूंगा। शैतान को मारना परमेश्वर के समय और न्याय का विषय है, जो निश्चित ही पूरा होगा। तो क्या आपने कभी सोचा, अगर परमेश्वर चाहते तो शैतान को एक ही पल में नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास एक चुनाव है, अच्छाई और बुराई के बीच में, सत्य और झूठ के बीच में। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें प्रेम में, विश्वास में और स्वतंत्रता में चुनें, मजबूरी में नहीं। शैतान का अस्तित्व हमें सच और झूठ के बीच फर्क करना सिखाता है। लेकिन याद रखिए, अंत में जीत हमेशा परमेश्वर की होगी। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि शैतान का अंतिम निर्णय तय है, वो आग की झील में डाला जाएगा। पर आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं कि आप उसके पक्ष में खड़े होंगे या शैतान के धोखे में आ जाएंगे। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे एक लाइक दीजिए, कमेंट में मैं यीशु के साथ हूँ लिखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आज किसी को यह जानने की जरूरत है, परमेश्वर ने शैतान को मारा नहीं ताकि हम सीख सकें किसे चुनना है। यीशु ने पहले ही जीत लिया है, आप भी जीत सकते हैं।